कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। डॉक्टर मैथ्यूज, जब हम या एक आम आदमी कोयला या लिग्नाइट को देखता है तो हमें उसमें एक ईंधन नजर आता है, लेकिन जब कोयले को आप देखते हैं एक वैज्ञानिक नजर से तो कोयले में आपको पेड़ पौधे नजर आते हैं, पानी नजर आता है, जलवायु नजर आती है और करोड़ों साल पुराना पर्यावरण नजर आता है। तो आखिर आप हमको ये बताएं एक वैज्ञानिक चश्मे से कि कोयला आखिर क्या है और कैसे आप एक कोयले को पढ़ते हैं। करोड़ों साल पुरानी कहानी, कौन से ऐसे केमिकल इंडिकेटर्स आपको उसमें मिलते हैं जो आप अपने लैब में अपने इक्विपमेंट के साथ कोयले के करोड़ों वर्ष पीछे जाकर आप कोयले को पढ़ पाते हैं। कोयला, जिसको कोल या लिग्नाइट बोलते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है। तो आजकल के इकोनॉमिक अगर देखा जाए, कंट्री का इकोनॉमी अगर देखा जाए, उसका जो बैकबोन है इंडस्ट्रीज़, और जो इंडस्ट्रीज़ का एनर्जी के लिए जो सपोर्ट है वो बेसिकली कोल इंडस्ट्री से मिलता है। तो ये कोयला से जो बने हुए एनर्जी को ये बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है, पावर इंडस्ट्रीज़ जो है, कई सारा तमाम सारा इंडस्ट्रीज़ जो है इस एनर्जी को यूज़ होता है। तो ये बहुत बड़ा सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। लेकिन हम जो जियो साइंटिस्ट के लिए ये इससे भी ऊपर है। हम लोग क्या करते हैं, इससे जो इसमें जो सिग्नेचर्स अवेलेबल है, जो पुराना मिलियन ईयर्स ओल्ड एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, फ्लोरा के बारे में बहुत सारा जो सिग्नेचर्स जो छुपे रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग इसके लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, जियोकेमिकल स्टडी भी करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम लोग पर्टिकुलरली बोलते हैं पेट्रोग्राफिकल स्टडीज़ जो है वो करते हैं इसका छोटा छोटा टुकड़ों पे। वो छोटा टुकड़े हम लोग बनाता है बेस्ड ऑन सम ISO स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाता है, एंड उसके बाद उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। तो इस तरह का स्टडी को मैसरल एनालिसिस बोलते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग एनवायरनमेंट को डिड्यूस करता है। उसके अलावा जियोकेमिकल एनालिसिस है, बेसिकली इसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए और या फिर इसका स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए तमाम सारा एनालिसिस हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको करते हैं, बायोमार्कर स्टडी करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू जो इसका हीटिंग वैल्यू है उसके बारे में आइडेंटिफाई पता करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, अलॉन्ग विद दैट एलिमेंटल एनालिसिस। ऐसे कई तरह का एनालिसिस हम करते हैं। एंड ये जो एनालिसिस जो हम करते हैं उसको हम लोग एक साथ अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग एक आंसर पे पहुंच जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्टडी हम लोग करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मैथ्यू, हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग बेसिन्स हैं, कच्छ, कावेरी है, कोंकण है। तो उस बेसिन्स में जो कोयला जमा है या जो उसमें हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपको कैसे समझ में आता है कि वहाँ तेल ज्यादा होगा, वहाँ गैस होगी या कोयले की वहाँ पर प्राथमिकता होगी? तो कौन से ऐसे आप स्टडीज करते हैं या कौन से ऐसे इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं? क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम जब किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ जब ड्रिलिंग करने जाते हैं, उससे पहले अगर हमको ये पता लग जाए कि वो एरिया जो है वो ऑयल रिच है या वहाँ पर गैस ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा अच्छा हमारे पॉलिसी मेकर्स को या जो उसमें तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी उस एरिया की ड्रिलिंग से पहले। तो अल्टीमेटली आप ये कैसे पता लगाते हैं कि जो बेसिन है हमारा उसमें कितना मैच्योर हाइड्रोकार्बन है, कितना वो हमको एनर्जी दे सकता है, ऑयल या गैस? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पर्टिकुलरली हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को देखें तो
कोयला अगर ले गए या फिर डिस्पर्स्ड ऑर्गेनिक मैटर जो सेडिमेंट्स में है उसको देखें तो बेसिकली जो उसका जो क्षमता है हाइड्रोकार्बन रिलीज़ करने का, जनरेट करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिकल स्टडी यूज़ करते हैं या फिर जियोकेमिकल स्टडी के बेसिस पे करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो मैसरल स्टडीज़ है, मैसरल स्टडीज़ से हमको ये पता चलता है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसमें क्षमता है या नहीं। एंड अलॉन्ग विद द जियोकेमिकल स्टडीज़ है, रॉकीवेल पाइरोलिसिस है या FTIR है, उसमें हमें टाइप ऑफ केरोजन, उसका थर्मल मैच्योरिटी वगैरह पता कर सकता है। उसके अलावा हम लोग 3 बेसिक क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड द टाइप थर्मल मैच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो क्वालिटी हम लोग कैसे पता चलेगा, इसका जो केरोजन बोलते हैं उसका जो ऑर्गेनिक मैटर का जो हाइड्रोकार्बन जनरेट करने का क्षमता है उसको पता करने के लिए टाइप ऑफ केरोजन को हम लोग देखते हैं। वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं या गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं या मिक्स्ड ऑयल एंड गैस बनाता है, ये हमें उससे पता चलता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट उसका क्वांटिटी, उस कितना क्वांटिटी है वो देखते हैं। जो सेडिमेंट्स हम लोग लेके करते हैं उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट होना चाहिए जिससे हाइड्रोकार्बन जनरेट हो सके, तो उसके बारे में पता कर सकते हैं बेस्ड ऑन अगेन ऑन डिफरेंट एनालिसिस। उसके बाद जो मेन एस्पेक्ट है, अगर जितना भी अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर रिच हो, कितना भी अच्छा क्वालिटी का केरोजन हो, तभी भी ऑर्गेनिक मैटर तब बनता है जब ये ऑर्गेनिक मैटर एक पर्टिकुलर थर्मल मैच्योरिटी लेवल से गुजरा हुआ हो। तो ये थर्मल मैच्योरिटी लेवल अटेन किया है नहीं, हम लोग इसका भी जांच करते हैं, मैसरल इन्वेस्टिगेशन से करते हैं या फिर रॉकीवेल पाइरोलिसिस स्टडी से करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मटेरियल है वो ऑयल विंडो में है या मैच्योर जोन में है या फिर इमेच्योर जोन में है या ओवर मैच्योर जोन में है। तो हाइड्रोकार्बन जनरेशन करने का कैपेसिटी जो है और वो जनरेट ऑलरेडी हो गया या नहीं होगा या आगे हो भी सकता है, ये हम लोग इसी टाइप ऑफ एनालिसिस से हमें पता चल सकता है। डॉक्टर मैथ्यूज, आपकी रिसर्च का एक बड़ा रोचक हिस्सा है और वो है प्राचीन जंगलों की आग यानी फॉरेस्ट फायर। और आज की मैं फॉरेस्ट फायर की बात नहीं कर रहा हूं, आपने 25 करोड़ साल पहले के फॉरेस्ट फायर के अध्ययन किए हैं, जो आज की जलवायु के लिए, हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी आप अपनी स्टडीज को 25 करोड़ साल पहले के फॉरेस्ट फायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि जंगल की आग हमारी जलवायु के लिए खतरा है, क्लाइमेट चेंज के लिए खतरा है, लेकिन 25 करोड़ साल पहले जो जंगलों में आग लगी थी, जो हम में से किसी ने नहीं देखी, कैसे आप उस आग तक पहुंचते हैं? आखिर कौन से वो केमिकल इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, कौन सी वो राख आपको मिलती है जहां पर वो रासायनिक संकेत आप पढ़ लेते हैं और 25 करोड़ साल पहले आप पहुंच जाते हैं प्राचीन जंगलों की आग को पढ़ने के लिए? ये जो वाइल्ड फायर का सिनेरियो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा स्टडी का। वाइल्ड फायर आजकल जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारा इश्यूज, क्राइसिस देख सकता है। एंड पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारा बना देते हैं बिकॉज ऑफ फायर। तो इस टाइप का जो फायर है, हाई इंटेंसिटी फायर जो होता है, लो इंटेंसिटी फायर होता है, कई तरह का फायर्स होता है। ये अभी जो दिखता है इसी तरह का फायर जो मिलियन ईयर ओल्ड सैंपल्स में भी हमको उसका सिग्नेचर्स मिल जाता है। प्लांट्स साइलूरियन से इवॉल्व हुआ है, उसी टाइम से हमको जो वाइल्ड फायर का सिग्नेचर्स सेडिमेंट्स में दिखा हुआ है। जो हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं चारकोल का। चारकोल जो है बहुत अच्छा सिग्नेचर है जो वाइल्ड फायर इवेंट्स का। तो हम लोग सेडिमेंट्स में चारकोल को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं
माइक्रोस्कोपिकली एज वेल एज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तौर से भी हम लोग करते हैं। तो उसमें जो प्लांट्स इन्वॉल्व था कंडीशन में, उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहा था, ऑक्सीजन कंडीशन क्या हुआ था उस टाइम पे, उसके बारे में बहुत इन्फ्लुएंसेस हमें इससे मिल जाता है। एंड अलग एस्पेक्ट है जियोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। इस जियोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में पर्टिकुलरली हम लोग एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है GCMS के तौर पे हम लोग निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, PAH बोलते हैं। PAH जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिसमें हमें पता चलता है कि वाइल्ड फायर हुआ है या नहीं, अगर हुआ तो कितना इंटेंसिटी का फायर हुआ था। तो अलॉन्ग विद दैट हम लोग अदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस जो ऑर्गेनिक मैटर में हुआ है उसको भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि फायर हुआ है, कितना इंटेंसिटी पे हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब जियोकेमिकल एज वेल एज ये माइक्रोस्कोपिकल इन्वेस्टिगेशंस जो है हमें वाइल्ड फायर को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है, और बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन भी इसी से मिल जाता है। जब कोयला सुनाता है धरती और जलवायु की करोड़ों वर्ष पूर्व की कहानी, इस रोचक चर्चा को आप सुन सकते हैं डॉक्टर रणसी पाल मैथ्यूज के साथ विस्तार से इस मंगलवार दोपहर 3 बजे केवल रेडियो KGMU गूंज पर। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।